मैं टॉप आया तो एग्जाम फेयर, मैं टॉप नहीं आया तो एग्जाम में गड़बड़ी, ये पहले से ही शुरू क्यों हो गया था। नतीजों से पहले अखिलेश यादव ही देखिए, अखिलेश यादव का पोस्ट अब कल देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सजग, सतर्क और सचेत रहे। अखिलेश यादव कार्यकर्ता पूरे तरीके से चौकन्ना रहे, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव भैया। और आशा है, अभी वो ये नीचे देखिए, अब जो डूबे चीजें आती है, आशा है इलेक्शन कमीशन गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा। कि अब तक नहीं आगे बढ़ाया, जब आप जीते थे, आप लगातार रहे और नेताजी की सरकार रही, तब भी बढ़ाया। इलेक्शन कमीशन आज के दिन का पंच परमेश्वर है, तो फिर आप शक क्यों कर रहे हैं? तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो भी कोशिश जो है वो की गई, और हम उसको ये कह रहे हैं कि कम से कम इसके लिए आज कोई गुंजाइश जो है इसकी होनी नहीं चाहिए। लेकिन खैर आज कुछ ही देर में संतोष भाई आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं डांटते अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले विश्लेषण नेताओं ने करना शुरू कर दिया, खासकर विपक्ष के नेताओं ने, कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मैं क्योंकि आप सारे इतने अनुभवी है, राकेश भाई ने इतने सारे चुनाव देखे हैं, और मैं लगातार जो है मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है, पोलिंग बूथ पर क्या होता है, कैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुंचता है, कैसे वहां पर जो है हस्ताक्षर होते हैं, और बिना जो तमाम जो कैंडिडेट्स के जो है वो कार्यकर्ता एजेंट्स मौजूद रहते हैं, उनके बिना तो हस्ताक्षर के तो ईवीएम खुलता भी नहीं, तमाम चीज़ें होते हैं। कैसे पहले पोस्टल बैलेट होता है। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए, मेहंदीगर हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मेहंदीगर का रुख कर लेते हैं। मेहंदी, इस वक्त क्या तस्वीर है? कुछ ही देर, कुछ ही क्षण, कुछ ही मिनट का वक्त रह गया इस वक्त। पहले पोस्टल बैलेट होगा, फिर उसके बाद जो है ईवीएम। जी बिल्कुल, कभी भी शुरू हो सकती है और 8 बजे शुरू हो जाएगी, और ये फैसला हो जाएगा कुछ ही देर बाद, और जब मतगणना शुरू कर दी जाएगी कि किस तरीके से न्यू दिल्ली की सीट पर कौन उम्मीदवार जीत हासिल करता है। फिलहाल हम काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं, और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर जितने ऑफिसर्स हैं या जितने काउंटिंग एजेंट्स हैं वो सभी इस स्टेशन के अंदर, इस सेंटर के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आज दिन है और काउंटिंग जो है वो 8 बजे शुरू हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे रुझान निकलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि न्यू दिल्ली की ये जो सीट है वो काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ पर वकील वर्सेस वकील की फाइट है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज, यानी कि जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हैं, और बीजेपी ने उन पर अपना दाव लगाया है। साथ ही उनके सामने अगर उनके प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस से उनके सामने खड़े हुए हैं, तो काफी टक्कर का कहाँ है वो? सुबह बात हुई आपकी उनसे? क्योंकि दोनों ही वकील पेशे से आते हैं। सुबह आपकी उनसे बात हुई? कुछ पूजा अर्चना के साथ शुरुआत, या फिर क्या कुछ अभी दिन की शुरुआत? जी बिल्कुल, बांसुरी स्वराज ने आज सुबह सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की है, और सुबह 6:40 का समय बताया गया जब बांसुरी स्वराज मंदिर में पहुंची, और आज के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा भी और आने वाले दिनों के लिए प्रतिज्ञा ली कि अगर वो जीत जाती है तो किस तरीके से न्यू दिल्ली के लिए वो काम करेंगी। साथ ही साथ आज के दिन के लिए उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो इस दिन की शुरुआत सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदी बांसुरी स्वराज है, उन्होंने मंदिर से ही इस दिन की आज शुरुआत की है। हालांकि अब आगे आने
वाले समय में किस तरीके से उनका रूटीन रहता है, क्या वो किसी सेंटर पर जाती हैं या और किसी मंदिर में जाती है, ये पता लगाना अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा। लेकिन 7 बजे सुबह 6:40 का जब समय हो रहा था तो बांसुरी स्वराज सुबह सबसे पहले मंदिर गई, उन्होंने मंदिर में माथा टेका। अपनी मदर की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं और इस वक्त बांसुरी स्वराज और हम रुक करते हैं इस वक्त विष्णु का। विष्णु, किस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या खबर और इस वक्त क्या हलचल? देखिए, राजस्थान की 25 सीटों पर अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज के बाहर हूँ। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के जो ईवीएम्स है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राजधानी जयपुर में ये काउंटिंग होगी और उसके बाद 8 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक जो तमाम जो परिणाम हैं वो राजस्थान के लगभग साफ हो जाएंगे। 5 मंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी वो किस्मत कहीं ना कहीं दाव पे लगी हुई है। आज तमाम जो फैसले हैं वो खुलेंगे, उसके बाद ये तय होगा कि राजस्थान में किसका सिक्का चला। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में लगातार चुनावी दौरों की बात की जाए, या पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी और पिछले 2 बार से 25 की 25 सीटें यहाँ से बीजेपी जीतती हुई आ रही है। और इस बार उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से एग्जिट पोल्स में भी ये निकल के आया कि कांग्रेस इस बार खाता खोल सकती है, वो बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी कि क्या कांग्रेस 10 साल बाद यहाँ राजस्थान में अपना खाता खोल पाती है या नहीं खोल पाती है। हाल फिलहाल थोड़ी देर बाद यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। टक्कर की कुछ सीटें हैं राजस्थान में, उन पर पेच फंसा हुआ है। एग्जिट पोल्स में भी जिस तरह से लगातार बात की जा रही थी, कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा आज दाव पर लगी हुई है। रिजल्ट का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी है। कुछ जो नेता हैं वो यहाँ लगातार आ रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के। लेकिन जिस तरह से राजस्थान की अगर पूरी बात की जाए तो राजस्थान में बीजेपी के सामने टारगेट वही है कि जो पिछले 10 साल से जिस तरह से बीजेपी 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतती हुई आ रही थी, क्या उस जीत को बरकरार रख पाएगी बीजेपी, या फिर इस बार कांग्रेस अपना खाता खोलने में सफल हो पाएगी,